हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ ईवीएस जो कि सीटेट का ही है, पेडोलॉजी डिस्कस करेंगे। ईवीएस का जो पेडोलॉजी सेक्शन होता है जो कि 15 नंबर का आता है, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि बाकी सारे सिलेबस से इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपका ईवीएस का है। जितने भी उसमें चैप्टर हैं सारे चैप्टरों से इंक्लूड किया है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाली है। तो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हैं मैंने, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अपने क्वेश्चन देखिए कि आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मॉडल पेपर है यूपी टेट का 2016 का, तो सीडीपी का है, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब डैश डैश को विज्ञान में पर्यावरणीय धारिता के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इसे बाहर के वातावरण में पढ़ने पर वे पाठ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्राथमिक छात्रों को, जो प्राथमिक छात्र होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं, उनको विज्ञान में पर्यावरणीय धारिता के बारे में, जो पर्यावरण है, विज्ञान जो पर्यावरण है उसके बारे में, जो वातावरण के अगर बेस पे पढ़ाया जाएगा, उसमें इंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा, तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो इसका फोर्थ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, संगमरमर स्मारक जैसे ताजमहल प्रदूषक गैस डैश डैश के कारण हो रहे हैं। जो संगमरमर है, इसका स्मारक जो है ताजमहल है, आप लोगों को पता होगा जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना हुआ है, तो वो पीला पड़ रहा है। वो किस कारण पीला पड़ रहा है, कौन सी गैस ऐसी है जो उसे प्रभावित कर रही है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यही वो गैस है जिसके कारण जो ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, किसे सौर ऊर्जा से शक्ति नहीं मिलती? ऐसी इसमें कौन सी है जिसमें से सौर ऊर्जा को शक्ति नहीं मिलती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री ज्वार जो है, इससे ऊर्जा से शक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंड्स। बड़ी संख्या में रास्ते पर वाहन के होने की वजह से बड़े शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या आन पर खड़ी है। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक व्यक्ति अपना उत्कृष्ट योगदान इस तरह दे सकता है। तो इसमें किस तरह से अपना योगदान दे सकता है, इसका इसमें ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सफर के वक्त सार्वजनिक परिवहन पद्धति का उपयोग। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये बड़ा क्वेश्चन, 8वीं कक्षा के बारे में बच्चे व्यर्थ सामग्री के कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। जब कक्षा 4 के जो बच्चे थे, उन्हें व्यर्थ सामग्री, जो मतलब जिनका कोई यूज नहीं रहता है, उसमें रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा कि उसको कैसे तुम प्रयोग में ला सकते हो। फिर शिक्षक ने उस पर टिप्पणी की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो इसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी रही होगी जिसमें बच्चा अधिक रचनात्मक, मतलब अधिक क्रिएटिविटी दिखाया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला देख लेते हैं। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत। तो ये वो जब कल्पना ही करता रहेगा तो वो कब अब प्रयोग करेगा? तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इसका डी ही ऑप्शन सही होगा, जो कि कौशल के परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, कक्षा 5th की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, सोचिए और उस पर चर्चा कीजिए। इस पे एक कथन लिखा है जो नीचे, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह
एक पेट्रोल व डीजल ना हो तो क्या होगा? इस बारे में आपको सोचना है, उस पर चर्चा करनी है। तो इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना है। इसमें जब ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह पेट्रोल और डीजल ना हो तो आप क्या करेंगे? तो इसमें बालक सोचेगा कि ऐसा हम क्या करें जो हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा मिलेगा। वो सोचेगा तो उसको इसके बारे में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो ईवीएस की पढ़ाई है उसमें कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों का संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं लिखा है। फ्रेंड्स, आपके जो सीटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन नहीं से आते हैं जो कि निगेटिव होते हैं, तो ये बहुत ध्यान से करने होते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को लकड़ी के वस्तुओं का भंडार दिखाना। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो कि ईवीएस की एक कक्षा है उसमें जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि जो एक शिक्षक हैं उन्होंने रोल प्ले करवाया कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा, एक्टिविटी करेगा। तो उस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्होंने किस उद्देश्य, किस पर्पज पे ये एक्टिविटी कराई होगी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो लर्निंग है, उसमें विद्यार्थी जो है सक्रिय रूप से भाग लेगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक आवश्यकताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहा कक्षा 5th के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। जो नेहा है तो वो ईवीएस के विषय में नीचे मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करती है, ये सही होगा। गृह कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। हस्त सिद्ध क्रियाकलाप का मतलब ये होता है कि बच्चा एक्टिविटी कर लेगा। रोल प्ले हो गया, जैसे किसी सामग्री से कह दिया गया ये बनाओ, तो उसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा, एक्टिविटी करेगा। तो इसमें बच्चा ज्यादा सीखेगा और सक्रिय भी रहेगा। मौखिक परीक्षा हो गई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ए है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? जो ईवीएस की कक्षा है उसमें अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित करना चाहिए? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मास्टरी लर्निंग। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हरप्रीत अपने
शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो जो हरप्रीत है अपने शिक्षार्थियों को सुझाव दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो इसमें कौन सा जो उपाय है वो सबसे अच्छा हो सकता है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा उपाय है जो सबसे अच्छा होगा, ये आप बताइए। पहला है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच या जाने अनजाने के लिए सर्वाधिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचाओ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आने जाने के लिए सर्वाधिक साधनों का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, रसीम को यह दिखाया जाता है कि वह ईवीएस, यहाँ पे वी हो जाएगा, ईवीएस का प्रश्न पत्र बनाते समय किन चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, जब आप ईवीएस के प्रश्न पत्र बना रहे हो तो उसमें किस चरण में करना चाहिए, किसका अनुपालन नहीं मतलब नहीं करना चाहिए, वो पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन होगा ब्लूप्रिंट तैयार करना, क्योंकि जब पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे उसके बाद आप रूपरेखा बनाएंगे, डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद आप प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस जो है कि जो कि पैथोलॉजी होती है उसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें थोड़ा समझदारी से ही सॉल्व करना रहता है। उसमें बस आपकी समझ हो, आप बच्चे को एक्टिव रखें, उसको सेंटर में रख के ही अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी पैथोलॉजी सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो इसमें कौन सा पहलू जो है जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है उसको पढ़ाते समय? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें नहीं लिखा है, तो ऐसा कौन सा कौशल एक नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्धारण जो है ये कौशल नहीं है, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना ये हो जाएंगे। आप अवलोकन करेंगे, पूर्वानुमान भी लगा सकते हो, निष्कर्ष भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त तो है ही है, सरल से कठिन ये भी है, सिद्धांत ये भी है, स्थायी से वैश्विक। आप इसका मतलब ये होता है कि बच्चा को हम जब पहले ये पता लगाते हैं कि बच्चों को कितना आता है, उसके पूर्व नॉलेज को ही ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर ले जाते हैं। तो इसका स्थानीय से वैश्विक की ओर हो जाएगा। लेकिन अमूर्त से मूर्त ये ऑप्शन में नहीं होगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि लिखा है केवल छोड़कर। तो ये ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त से मूर्त की जब जाने में बालक को थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, कक्षा 5th की अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? जो कक्षा 5th की एक अध्यापिका है, वो चाहती हैं कि जो उनके विद्यार्थी हैं वो पौधों का अवलोकन करें। तो वो किस
बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। उसमें जब बच्चा अवलोकन करेगा तो वो ज्यादा एक्टिव होगा और वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? जो उसमें कौन सा एक संकेतक है जो उपयुक्त नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मरण रखना। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ ने कक्षा 1 से सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्योंकि जो आपका ईवीएस है वो कक्षा फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। तो एनसीएफ ने जो ये प्रोसेस किया है तो वो मतलब किस लिए किया है, वो ये पूछ रहा है कि नहीं है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्योंकि बच्चे को जब हम अगर जो कक्षा 1 में है अगर उसको हम बताएंगे कि ये पर्यावरण का पार्ट अलग है, ये भौतिक का अलग है, ये फिजिक्स है, ये है, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसको जब एक में ही पढ़ाएंगे, वो जब एक में ही सीखेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। वो जो चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके सीख पाएगा तो बेहतर तरीके से सीखेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत प्रश्नों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं लिखा है। आप लोग जब ईवीएस हो या हिंदी हो, जो भी सीटेट की जो पेडागोजी होती है, अगर उसमें निगेटिव दिया है क्वेश्चन तो आप निगेटिव ही ढूंढिए। उसके लिए पॉजिटिव मत कर, मतलब पॉजिटिव आंसर मत चेक मतलब क्लिक करिएगा, क्योंकि उसमें निगेटिव का निगेटिव ही आंसर सही होगा। तो इसमें निगेटिव ही आंसर सही हो रहा है। देखिए, विज्ञान के आधारभूत प्रश्नों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वो निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे गलतियां ना करें, इसका समर्थन नहीं करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, इसका तो समर्थन करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, इसमें जब बच्चा खोज करेगा तो एक्टिव होगा, इसका भी समर्थन करती है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, इसका भी वो समर्थन करती है। लेकिन बच्चे गलतियां ना करें, इसका वो समर्थन नहीं करती है, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक शिक्षक ने कक्षा 4th के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। उसमें से ये अवसर हैं: समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं का चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। ये 3 एक्टिविटी हैं जो उन्होंने बच्चों को अवसर में प्रदान किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? जो पर्यावरण का विद्यार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षिका होती है उसको क्या नहीं करना चाहिए? देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसको जब नहीं है, निगेटिव का क्वेश्चन निगेटिव ही सही होगा। ये आप अच्छी ट्रिक है, आप फॉलो करिए, आपका 99% है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो निगेटिव का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा।
बच्चों के लिए कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। केवल आ गया, तो केवल जो है वो निगेटिव सेंस में जाता है। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चे के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बीच में पहुंचे हैं, 25 ही क्वेश्चन कर पाए, अभी 25 बाकी हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 देखते हैं। कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये पाठ का नाम है। उसी से ठंडा उसी से गर्म द्वारा लिखी गई एक कहानी है। जो एक कहानी है, कहानी का ये नाम है। उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी कहानी, कई कहानियां लिखी, वो हैं जो इन्होंने लिखी है। उसी से ठंडा उसी से गर्म की जो एक कहानी है वो किसने लिखी है, ये पूछ रहा है। तो ये बताइए आप, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, इन्होंने ये लिखी है उसी से ठंडा उसी से गर्म जो कहानी है, इसके ये लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं, 27 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए ध्यान से, नहीं लिखा हुआ है। आपके ईवीएस में, पेडोलॉजी में नहीं से क्वेश्चन 50% आते हैं, तो आप लोग ये बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि ये धीरे से पीछे लिखा होता है, नहीं लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन काफी गलत हो जाते हैं। तो नहीं वाले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। और उसको निगेटिव का निगेटिव ही सही हो जाएगा, ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? जो एनसीएफ है 2005, वो किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। पहला ऑप्शन इसका जो है नहीं है, तो ये एनसीएफ इन तीनों को तो प्रमोट करता है, पर तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये ऑप्शन नहीं है। तो यही आपका, क्योंकि नहीं पूछा है, तो नहीं का यही फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की 5th की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्ष पाठ का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? जो ये पाठ है सुनीता अंतरिक्ष में, शीर्षक का पाठ का नाम वो है, शीर्षक है, इसका क्या कारण हो सकता है? पहला है, या घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। या इसका है, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो 29 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी में दूसरा है और चौथा है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। जो पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है, वो कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो 30 का क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 30 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी 20 क्वेश्चन बाकी हैं, टॉप 20 क्वेश्चन बाकी हैं, तो जरूर लास्ट तक बने रहिएगा।
31 क्वेश्चन देखते हैं। एक नवयुक्ति पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। इसका जो है 31 का है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 देखते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां डैश डैश क्या है? बच्चों के परिवेश एवं समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है, विविध अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, या नेक्स्ट है, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो 32 का और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 32 का जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा और फोर्थ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। कक्षा 5th की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन साधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पोस्टर, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जिन्हें जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार एवं समुदाय भी है, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक भी है, जानवर भी हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? आपके ईवीएस में थीम दी गई है, थीम, उप थीम। तो फर्स्ट थीम जो थीम है उसमें 6 है और जो उप थीम है उसमें 4 है। तो ये थीम से ही जो आपका ईवीएस है वो थीम के ही इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो ईवीएस की जो थीमें हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें कौन सा जो विषय थीम है, तो इसमें भोजन हो जाएगा। जो भोजन है आपका ये थीम में आता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 36। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के सामर्थ्य में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विषय सीमाओं को नर्म सौम्य बनाने और संपूर्णता से ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसको सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम उपयुक्त कारण है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में इसमें क्या क्या शामिल है? परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी ही दी जानी चाहिए। तो 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए और सी बच्चों को प्रश्न करने और खोजने के मौका मिलना चाहिए। 38 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 देखते हैं। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? जो ये क्वेश्चन पूछ रही हैं तो इसमें बच्चे की किस थिंकिंग का
प्रयोग किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। जब आप बच्चे से पूछेंगे क्या आप अपने घर एवं स्कूल के आसपास जानवर देखते हैं, तो बच्चा सोचेगा और वो लिखेगा, नोटबुक में उसके नाम लिखिए, तो वो सोच समझ के उसका अवलोकन करके कि ये जानवर है या ये पेड़ है, तो वो अवलोकन करके ही लिखेगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 40 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, बस 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों डैश डैश द्वारा संबोधित करती है। तो इसका 40 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? इसका सी क्वेश्चन सही हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 41। 41 क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5th ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। जो एक शिक्षक हैं वो एक सवाल देते हैं। पहला है पेड़ों के 5 नाम लिखिए। यस हो गया। जबकि कक्षा 5th बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन्होंने ये पूछा और इन्होंने ये पूछा। तो इसमें ये बताना है कि ये बच्चे की कौन सी थिंकिंग को डेवलप करेगी और जो ये क्वेश्चन है ये कौन सी थिंकिंग को डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जब बच्चे से आप पूछेंगे कि पेड़ों के 5 नाम लिखिए, अगर उसको पेड़ों के 5 नाम याद है तो वो लिख देगा, अगर उसको नहीं याद है तो वो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, वो बस हाँ या ना में आंसर दे देगा। लेकिन जब आप पूछेंगे क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो वो सोचेगा, समझेगा, तर्क करेगा, अवलोकन करेगा, पूरा जो उसका पूर्व नॉलेज है उसके बेस पे भी वो तर्क करेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए जो है वो बंद अंतर वाला अभिसारी है और बी जो है मुक्त अंतर वाला अपसारी है। अभिसारी का मतलब होता है बंद युक्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बंद मुक्त वाले प्रश्न, जिसमें बच्चा सोचता समझता नहीं है, ना उसकी तर्क थिंकिंग कुछ भी नहीं लगती। अगर उसे आता है तो वो बता देगा, जो नहीं आता है तो नहीं बता पाएगा। बल्कि जो अपसारी सोच, अपसारी जो चिंतन है, उसमें उसकी थिंकिंग, अवलोकन, ऑब्जर्व वो सब करेगा। तो इसमें अभिसारी में मुक्त अंतर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब सही हो। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं 42 पे देखते हैं। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा उचित है? पहला है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। नेक्स्ट है ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता हो। शिक्षक का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके, नीति और ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया और सी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। कक्षा 5th की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है मतलब, और फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षकों को यह सोचने के कारण देने के लिए उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? जो वो एक्टिविटी करती है, तो इसमें कौन सा जो उत्तर देगी वो उसमें बच्चों का कौन सा कौशल जो है वो कौन सा विकसित होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन होगा। बच्चा देखेगा तो अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तब वो बता पाएगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले डूब गया अब नहीं डूबा, वो ऑब्जर्व करेगा। 44 का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय डैश डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स बस 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जरूर बने रहिएगा। फटाफट देख लेते हैं, 50 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस हम लोग लास्ट पे हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। महेश कक्षा 4th की शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 46 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। जो कि शिल्प कला है, चित्रकला है, बच्चे इसे समूह में सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो जब समूह में सीखेंगे तो बेहतर सीख पाएंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये तो ऑप्शन सही है, ये हमको तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। अगला देखते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, या बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो बच्चे प्रेरित भी होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 देखते हैं। आपको पता चला कि आपकी कक्षा 4th की बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि नीचे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार में खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? 47 का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को बिना पानी वाला मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। जो मनी प्लांट होता है वो बिना मिट्टी में भी चल जाता है, उसको बस पानी चाहिए, पानी में आप रख दीजिए वो चल जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? 48 का क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा के संबंध में होनी चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन है वो बच्चे की दिन प्रतिदिन की जो भाषा है, उसकी जो मातृभाषा है उसमें सिखाया जाना चाहिए। इसमें एनसीएफ है वो मातृभाषा पे काफी जोर देता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसी लगी क्लास? मजा आया ना? क्योंकि यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए थे आपके पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए, जो कि ईवीएस की है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 3rd के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू हो गया, आम का है, तुलसी है, पुदीना, नीम, करेला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला है दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण रहित पत्तियां। दूसरा है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं। ये वर्गीकरण कर काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपकी ईवीएस के थे, पेडागोजी के थे, जो कि सीटेड है। सीटेड में जो ईवीएस का है एक टॉपिक होता है ईवीएस, एक सब्जेक्ट है, उसका पेडागोजी था। ये मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हुए थे जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और आपको कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो ये पेडागोजी मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब ये आपके एनसीईआरटी बेस हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी हैं। पेडागोजी में ये होता है कि कोई क्वेश्चन आपको सही लग सकता है, कोई क्वेश्चन आपको कहीं और आप देखेंगे तो वहां पे आपको सही लगेगा। पेडागोजी में ये होता है इसका कोई निर्धारित नहीं होता है क्वेश्चन की इसका यही ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन किस बेस पे पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट करता है। तो ये पेडागोजी है जो आप रट नहीं सकते, इसको समझ सकते। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और सीटेड एग्जाम में तो आपको पता है 50% पेडागोजी ही आती है, तो आपकी पेडागोजी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और पेडागोजी जो आपको एक बार समझ आ गई तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।